इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने के पीछे एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि 27, 28, 29 दिसंबर को इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के द्वारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस प्रत्येक साल किसी न किसी स्टेट में आयोजित की जाती है। 105वां वर्ष अधिवेशन, यूँ कहें कि 105वां अधिवेशन इस बार रांची शहर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और रांची यूनिवर्सिटी के सहयोग से संपन्न होने जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी अर्थशास्त्रियों का संगठन है जिसमें करीब 2000 पार्टिसिपेंट्स के आने की उम्मीद होती है। अभी पिछले कई वर्षों से इसका आयोजन बिहार, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन नहीं हुआ है। यूँ कहें कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन हम लोग वर्ष 2009 में किए थे, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा हुआ था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि हम इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का 105वां सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और रांची विश्वविद्यालय में आयोजित कर रहे हैं। यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित ये संगठन है। इस संगठन में आज के डेट में जितने भी पॉलिसी प्लानर हैं, ऑलमोस्ट ऑल पॉलिसी प्लानर इसके लाइफ मेंबर हैं। मुख्य रूप से हमारी संस्था जो है को जो भारत की समसामयिक समस्याएं रहती है, उस समस्या पर कॉन्फ्रेंस, सम्मेलन और संगोष्ठी आयोजित करते रहती है। हमारे 26 रीजनल एसोसिएशन हैं, वो साल में, पूरे साल में एक बार ज़रूर अपने अपने स्टेट में ये संगठन के द्वारा बर्निंग इश्यूज़ पर कॉन्फ्रेंस आयोजित होता है और उसके जो फाइंडिंग्स होते हैं उसको गवर्नमेंट को पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेजते हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस, इसमें 6 जो है महत्वपूर्ण थीम है। ये 6 थीम पे 467 पत्र हम अभी प्रकाशित किए हैं 10 वॉल्यूम में। इंडियन इकोनॉमिक जर्नल का स्पेशल इशू में हम 10 वॉल्यूम में इसको प्रकाशित किए हैं। जो चेन्नई से मैं कल ही आया हूँ, उसको फाइनल करके चेन्नई से आएगा ट्रक से। और इसमें 89 इनवाइटेड स्पीकर हैं जो इंडिया के इस 5 विषय के जो एक्सपर्ट हैं और एब्रॉड के, ये सब लोग हमारे इनवाइटेड स्पीकर हैं। और इसके कई पार्ट हैं, जैसे इसके इनवाइटेड जो लेक्चर हैं वो सबसे पहला जो हम करने जा रहे हैं फर्स्ट डे, वो की नोट पेपर है। ये 5 जो है इकोनॉमी ऑफ झारखंड जो है सो छठा है। तो 6 थीम है महत्वपूर्ण। इस 6 थीम के पूरे जो ऑल ओवर इंडिया में जो एक्सपर्ट हैं वो की नोट पेपर प्रेजेंट करेंगे इनॉग्रल सेशन के बाद। इनॉग्रल सेशन में हम लोगों ने माननीय कुलाधिपति महोदय को निवेदन किया हूँ इनॉग्रेट करने के लिए। उसके बाद हमारे जो संस्था के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर अच्युत सामंत, जो किट एंड किस यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। दूसरा कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट प्रोफेसर एडीएन वाजपेयी साहब हैं, वो सम्मिलित होंगे, जो वाइस चांसलर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर के हैं। हमारे 2 माननीय कुलपति जो यहाँ विराजमान हैं, इन लोगों का अभिभाषण होगा। इंडियन पर अपना लेक्चर डिलीवर्ड करेंगे इन 3 दिन के बीच। लास्ट में जो वैलिडिटरी सेशन हमारा होगा, समापन जो होगा, उसमें जो लेक्चर, स्पेशल लेक्चर ही कहें तो ठीक है कि सुखदेव थोराट जो जेएनयू के प्रोफेसर पहले थे, बाद में यूजीसी के चेयरमैन भी हुए और यूजीसी के चेयरमैन के बाद आईसीएसएसआर के चेयरमैन हुए, वो अवकाश प्राप्त किए और वो इस इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के पास्ट प्रेसिडेंट भी हैं। उनका स्पेशल लेक्चर वैलिडिटरी सेशन में होगा। तो कुल मिलाकर हम लोग 89 इनवाइटेड स्पीकर्स को इनवाइट किए हैं जो ये 3 दिन रहेंगे। कुल मिलाकर हमारे यहाँ इस कैंपस पे
जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो करीब करीब अभी तक 700 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 700 का रजिस्ट्रेशन है, और स्पॉट लेकिन हम लोग 1500 के आसपास होप करते हैं कि जो पहले कॉन्फ्रेंस हुआ है उसमें 15 से 2000 तक के पार्टिसिपेंट्स आते हैं, लेकिन अभी वर्कशॉप यहाँ पे सेमिनार जो होने जा रहा है, कॉन्फ्रेंस जो होने जा रहा है 27 से 29 तक, ये कॉन्फ्रेंस अब तक इस तरह का कोई कॉन्फ्रेंस झारखंड बिहार में नहीं हुआ था। इट इज़ द वन एंड यूनिक। देखो मेरे पास बचा नहीं है, लेकिन जितने भी कंट्री के इकोनॉमिक मामले के लोग हैं, जितने भी हैं वो सब हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। और चाहे आप रंगनाथन का नाम देख लीजिए, रघुराम राजन, चाहे राजन का देख लीजिए, रघुराज राजन का देख लीजिए, चाहे आप चेतन घटे का देख लीजिए, जिस हर एक इकोनॉमिस्ट। और आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे चीज़ों को इन्होंने खोल कर नहीं बतलाया, लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स के अलावा करीब 17 स्टेट से जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, इसमें सारे पॉलिसी मेकर, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो, कॉमर्स हो, जो फाइनली कंट्री का इकॉनमी डिसाइड करते हैं, ये इस जो बजट बनाते हैं, जो इंटरनल फाइनेंस देखते हैं हर मिनिस्ट्री का, वो सारे पॉलिसी, फूड पर क्या हमारा डिसीजन होगा, कोविड को रहते हुए क्या होगा, एजुकेशन पे क्या होने जा रहा है। जब आप देखेंगे 467 पेपर का थीम आप जब देखना शुरू करेंगे तो आप फील करेंगे कि कंप्लीट कंट्री इकॉनमी को हम लोग लेकर चल रहे हैं। जैसे रांची यूनिवर्सिटी और DSPMU है, हाँ, इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं, तो क्या कुछ उनसे सलाह मशवरा की जाएगी ताकि दैट स्टूडेंट्स जब सिर्फ सुन लेंगे ना, वो 3 दिन का प्रवचन जो सुन लेंगे ना, उसी में हमारे स्टूडेंट्स का ग्रोथ जो है ना, अगर 35% पे हैं तो वो 75% पहुंच जाएगा। इतने बड़े बड़े डेलीगेट्स को सुनने का मौका कहाँ मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है कि एजुकेशन पॉलिसी में हम कहाँ पे खड़े हैं, हमें कहाँ जाना है, क्या रास्ता होगा, सारे तो पूरे के पूरे तो इंटेलेक्ट से ही पहुँच रहे हैं, पूरे इंटेलेक्ट से। तो हमें उम्मीद है कि दोनों विश्वविद्यालय को बहुत ज़्यादा ग्रोथ इससे मिलेगा और आने वाले समय में इकोनॉमिक्स आप देखेंगे कि बहुत अच्छी ऊंचाई को छुएगा।